हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जीरो वाले जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जीरो के सवाल हम कैसे करते हैं। तो पहले ये वाला सवाल करते हैं हम, पहले वाला प्लस का। तो ये कितना है हमारा 4। हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। ये कितना है 1। तो 1 2 3 4 5, इसको जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हम लाइन वाइज जोड़ेंगे। पहले इसके साथ में इसको जोड़ेंगे, फिर इसके साथ में इसको, इसके साथ में इसको, लाइन वाइज जोड़ेंगे। ये वाली लाइन इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए दूसरा। देखिए 2 है और 0 है। अब 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पर जो है संख्या नहीं होती। 0 को कोई मान नहीं होगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 का 2। अगर हासिल आता तो हम ऊपर हासिल जोड़ देते, लेकिन हासिल नहीं है तो 2 का 2। ऐसे ही 3 का 3 लिख देंगे हम। अब जोड़ेंगे हम 8 और 4 को। तो हमें कितनी लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितनी खींचनी है, 4। 1 2 3 4। तो हम गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो 12 को हम पहले 2 का लिखेंगे बस। 12 को 2 का, ये क्या होता है हमारा हासिल। हासिल को कहाँ लिखते हैं हम, अगली संख्या के बिल्कुल ऊपर। अगली संख्या के ऊपर लिख देंगे। अब देखिए मैंने बोला था अगर 0 होती तो ऐसा कैसे लिख देंगे, लेकिन हासिल है तो हासिल को हम जोड़ेंगे। तो 7 और 1 होते हैं हमारे 8। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 8। अब क्या करेंगे बताइए, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 का 2। और 5 और 5 को जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5। अब जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 10। ये हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, अब तो समझ में आया। चलिए अब पढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, यानी कि घटा के सवाल के। ठीक है, अब देखिए ये है 0, ये है 6। अब 6 तो 0 में से नहीं घटा सकते हम, तो हमें इस संख्या को बड़ा करना होगा। कैसे करेंगे हम बड़ा, हमें इधर से दाई लेनी होगी, लेकिन इधर भी कोई संख्या नहीं है। तो हमें पहले इधर से इसमें दाई लेंगे। देखिए ये है 0, इधर से हमने दाई लिए, कितना बन गया अब 10। यहाँ पर 0 हमने इधर से दाई ले ली तो ये बन गया अब 10, और इसमें से चला गया तो यहाँ कितना बचा, 9। फिर हमने इसमें से इधर को दाई ले ली तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9। तो ये हमें याद रखना है। देखिए इधर से जब हमने दाई ली संख्या में तो ये पहले 10 बन गया, तो फिर हम इसमें से दाई लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इसमें से ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो यही वाली बात हमें ध्यान रखने योग्य होती है कि जब हम इसमें से लेते हैं ना तो ये 9 रह जाते हैं यहाँ पर। अगर 0 0 0 वाला आता है तो ये 9 माने जाएंगे और सबसे पहले वाला 10 माना जाएगा। तो अब हमें किस में से घटाना है, 10 में से 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 लाइन खींच ली। तो हमें कितनी काटनी है, 1 2 3 4 5 6। कितनी बची, 1 2 3 4। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। अब देखिए ऊपर कितना बचा था हमारा, 9। हम अगर पहले ही यहाँ पर काट कर लिख देंगे ना तो हमें याद भी रहेगा। बाद में हम कैरी ले लेंगे और हम भूल जाएंगे तो फिर हम ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमने एक साथ ही कर दिया। अब ये 9 है, 9 में से हम 5 घटा सकते हैं। तो घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कम करने, 5। 1 2 3 4 5। कितने बचे, 1 2 3 4। 4 लिख दिया। यहाँ पर 9 है, 9 में से कितना घटाना है हमें, 8। तो 9 में से 8 घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना कम करना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बचा, 1। अब देखिए हमने ढाई ली किस में से थी, इसमें से। तो इसमें से अगर हमने 1 ले लेते तो यहाँ कितने बचेंगे, 4। ठीक है, 1 ले ले तो 4 बचेंगे। अब 4 में से हमें 6 घटाने तो क्या घट जाएंगे, नहीं। फिर हमें यही करना पड़ेगा। इधर से हमने दाई ली, ये देखो 0 थी, दाई ले ली हमने इधर से तो कितना हो गया, 10। फिर हमने इसमें को दाई ले ली तो ये हो गया 10, और ये कितना बचा यहाँ पर, 9। ठीक है, समझ आया। तो अब ये हो गया हमारा 10। अब 10 में से हम इधर को ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब हमें कितने में से घटाना है, 14 में से। 14 में से 6 घटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने कम करने, 6। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बचा हमारा, हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना बचा था हमारा, हमने इसमें से भी ले ली थी तो ये बच गया था हमारा यहाँ पर 9। तो 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने कम करने में, 3। 1 2 3 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर बचा 6। फिर से 9 है तो 9 में से क्या घटाना है हमें 0। अब देखिए 9 में से 0 घटानी है तो मैंने क्या बताया, जैसे प्लस के में गया था कि 9 का 9 लिख दे, तो इसमें भी हम यही करेंगे। घटाने को कोई संख्या है नहीं यहाँ पर, तो हमें यहाँ लिख देना 9 का 9। और यहाँ से हमने 9 ले ली तो यहाँ पर कितना बच गया हमारा 8। 9 में से अगर हमने 1 ले लिया तो 8 बचेंगे। 8 में से 4 घटाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कम कर दो, 1 2 3 4, कितने बचे 1 2 3 4, ये लिख दिया हमने 4। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ से लेते जाइए और काट के देखते जाइए आप कितने बचे कितने नहीं। और अगर 0 के नीचे कोई संख्या, मतलब संख्या के नीचे 0 है तो ऐसे का ऐसे लिख देना हमें, और 0 में से न घटा के संख्या लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने गुणा की तरफ। अब देखिए 5 का पढ़ा हमें 0 में पढ़ना है, तो 0 की 0 ही आएगी। 5 के पढ़े में 0 पढ़ेंगे, 0 की 0 ही आएगी। ठीक है, 5 का पढ़ा अगर पढ़ना है 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो 25 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 25 का आएगा 5 का। हाथ लगाएंगे अगली संख्या के ऊपर। अब देखिए 0 में पढ़ेंगे तो 0 की तो 0 हो ही गई, लेकिन इसको यहाँ के देखिए जोड़ना होता है, तो 2 का 2, फिर से 0 तो 0 की 0, फिर से 0 की 0। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये हो गया हमारा 15। यानी कि जब हम 0 का पाड़ा पढ़ेंगे या 0 में पाड़ा पढ़ेंगे तो 0 की 0 ही आएगी। समझ में आया, 0 की 0 ही लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पर 0 का पाड़ा पढ़े होते तो भी हम 0 की 0 ही लिखते, इस गुणा में 0 की 0 ही आएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने भाग की तरफ। तो 5 का पाड़ा पहले एक संख्या का पाड़ा होता है तो 1 में देखते हैं, ये है इससे छोटी, तो हम 2 संख्या एक साथ लेंगे। अब हमें 5 के पाड़े में 40 ढूंढना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो हमने यहाँ 40 लिख दिया। अब क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा हमारा, तो हमें अगली संख्या उतारनी है। तो इसकी यहाँ कर ना उतार कर हम उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका कोई मान नहीं रह जाएगा, घटेगा ही नहीं, तो इसको यहाँ उतार देंगे हम। फिर हमारी अगली संख्या हम उतारेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, समझ में आया, 8 उतारेंगे हम। और क्या करेंगे हम, हमने 2 संख्या एक साथ उतारी तो यहाँ पर, ठीक है, तो हमने ये 0 यहाँ पर उतार दी और अब ऊपर से हमने 8 उतार लिया। तो 8 के बारे में 5 के बारे में क्या ढूंढना है हमें 8। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा ज़्यादा। अब कर देना है हमें माइनस, यहाँ पर तो 8 में से 5 गए, हमारा बचा 3। उतारने के लिए संख्या नहीं है तो ये माना जाएगा हमारा शेष। अगर 0 हो और नीचे उतारने के लिए संख्या ना हो तो उसको यहाँ पर उतार देते हैं। समझ में आया हो मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।